हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का लेसन 5 पंचायती राज। लेसन का नाम है। तो चलिए इसमें देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। क्या सीखेंगे? पंचायती राज के स्तर, सरपंच और पंच, ग्राम सभा क्या है इस बारे में जानेंगे, पंचायती समिति क्या है और जिला परिषद क्या है इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, पंचायती राज। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत होता है। पंचायत शब्द का अर्थ होता है लोगों की सभा। पंचायत, भारत में पंचायत की बहुत पुरानी परंपरा रही है। आधुनिक भारत में सरकार ने कई कामों का अधिकार पंचायत को दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सबसे निचले स्तर के लोग भी सरकार चलाने में भागीदारी कर सके, उन्हें भी भागीदारी मिल सके। अब है पंचायती राज के 3 स्तर। ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर का पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत या प्रखंड, ब्लॉक जिसे कहते हैं, ब्लॉक स्तर का पंचायत, जिला परिषद या जिला स्तर का पंचायत। अब अगला टॉपिक है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के सभी वयस्कों की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत की हर वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है ग्राम सभा में शामिल हो सकता है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। एक ग्राम पंचायत के सदस्य कई गांवों से या केवल एक गांव से चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। ग्राम सभा और पंचायत स्तर में अंतर। ग्राम सभा एक क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। जिस व्यक्ति की आयु 18 साल या उससे ऊपर हो और जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि का समूह होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य कई छोटे छोटे गाँवों या किसी एक बड़े गाँव का हो सकता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 सालों का होता है। हर 5 साल पर पुनः चुनाव होता है। अब जानेंगे पंच या वार्ड सदस्य क्या होते हैं। एक ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड में एक सदस्य चुनकर आता है। ऐसे सदस्य को पंच या वार्ड सदस्य कहते हैं। एक पंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों की देखभाल करनी होती है। अब जानेंगे सरपंच। सरपंच क्या है। सभी पंच मिलकर एक नेता को चुनते हैं। यह नेता सरपंच या पंचायत प्रधान कहलाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच मतलब कुछ क्षेत्रों में इसे ग्राम प्रधान बोला जाता है। ग्राम सभा की सचिव, ग्राम सभा का सचिव चुनकर नहीं आता, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और बैठक का रिकॉर्ड रखना। जो प्रधान के ऊपर का अधिकारी होता है, प्रधान का सारा डेटा कलेक्ट करता है, उन पर नज़र रखता है। ग्राम पंचायत के कार्य, जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कार्य निर्धारण और वसूली, सरकारी योजना का कार्यान्वयन। अगला है जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव। ग्राम पंचायत का काम है जल स्रोत, सड़कें, नालियाँ, स्कूल, अन्य जन सुविधाओं का निर्माण करना। यह सुविधाएं किसी भी गांव के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। स्थानीय कर निर्धारण और वसूली। ग्राम पंचायत कुछ स्थानीय कर भी वसूलती है। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजार या हाट से ग्राम पंचायत कर वसूली करना। जो बाजार लगते हैं उससे कर वसूली करना। सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसी योजनाओं के लिए आने वाली राशि सरकारी मशीनरी से होकर आती है। ग्राम पंचायत का काम ऐसी योजनाओं को सही से अमल करवाना है। मनरेगा ऐसा ही एक योजना का उदाहरण है। अगला टॉपिक है पंचायत की आमदनी का स्रोत। मकान और बाजार से टैक्स, जिला पंचायत और सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि, सामुदायिक कार्यों के लिए मिलने वाला दान। अब देखेंगे ग्राम सभा के कार्य क्या क्या है। ग्राम सभा का प्रमुख काम ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी रखना। ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी को भी किसी भी गड़बड़ी के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है। उदाहरण के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की लिस्ट बनाते समय हो सकता है कि सरपंच किसी धनी व्यक्ति का नाम डाल दे या किसी गरीब का नाम हटा दे। इस बारे में ग्राम सभा का महत्व क्या है इस बारे में जानेंगे। ग्राम सभा का कार्य ग्राम पंचायत के कार्यों का अवलोकन करना होता है। ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा की बैठक के दौरान सभी सदस्यों को ग्राम पंचायत के गलत कार्यों और पैसों के
दुरुपयोग के संबंध में सवाल उठाने का अधिकार होता है। इससे किसी भी योजना को सही तरीके से कार्यान्वित किया जाता है, मतलब सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इस तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखती है, साथ ही लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज के स्तर। पंचायती राज के स्तर 3 हैं। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ग्राम स्तर का पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत या ब्लॉक प्रखंड, जिला परिषद या जिला स्तर के पंचायत। अब है पंचायत समिति, इसके बारे में जानेंगे। यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर की स्थानीय सरकार है। किसी भी तहसील के अंदर आने वाले हर गांव मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करना है। अब पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, क्या होता है। पंचायत समिति के चुने हुए सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुछ अपूर्व दृष्ट सदस्य और कुछ सह सदस्य होते हैं। अपूर्व दृष्ट सदस्यों में उन क्षेत्र के सारे सरपंच, सांसद, विधायक, SDO, सब डिविजनल ऑफिसर हो सकते हैं। सह सदस्यों में महिलाएं तथा अनुसूचित जाति जनजाति की प्रतिनिधि, कोई बड़ा किसान और सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन 5 साल के लिए होता है। इसकी अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। पंचायत राज के 3 स्तर। ग्राम पंचायत स्तर, ये तो पहले हमने पढ़ा था। उसके बाद है जिला परिषद। पंचायती राज के शीर्ष पर जिला परिषद आता है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की अधिकारी करता है। IAS वो बनता है जो UPSC क्लियर करता है। UPSC में एक UPSC एग्जाम क्लियर कराती है और इसमें एक पोस्ट होता है IAS, जिसे DM कलेक्टर आदि कहते हैं। इसका काम उस जिले में पड़ने वाले हर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कामों की निगरानी करना होता है। जिला के लिए कई लोक कल्याण काम करवाने का जिम्मा भी जिला परिषद का होता है। अब ग्राम पंचायत का महत्व क्या है। ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों को हाथों में सत्ता पहुंचती है। स्थानीय समस्याओं और ज़रूरतों की सबसे अच्छी समझ जनता के पास होती है। अब हर समस्या को निपटारे के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो नहीं आ सकते, इसलिए स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को कुछ शक्ति मिलती है। तो चलिए, आज का लेसन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। धन्यवाद।